अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। और टाइम हो रहा था यहाँ पे जी शाम का, बल्कि रात का टाइम हो रहा था। और मैं जो है ना अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी मदनी सेंटर। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं जाने वाली हूँ बाजार, क्योंकि मैं रह नहीं सकती, मैंने जाना ही जाना था। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि किचन के कुछ काम है जो करने वाले थे, और साथ में अब बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं ना, तो अरिशा रमीजा के लंच बॉक्स वगैरह मैंने देखने थे, और साथ में किचन की कुछ चीजें वगैरह, बर्तन शर्तन जो होते हैं ना, वो सब कुछ देखना था। तो इस वजह से मैं स्पेशली यहाँ पर आई हुई थी और अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। सालिया मेरे साथ ऑलमोस्ट, आपको पता है मेरे साथ ही होती है वो माशाल्लाह से। और घर में जो है ना इब्राहिम के पास, मोहम्मद इब्राहिम के पास, अरिशा रमीजा के पास जो है ना अम्मी थी। तो मैंने सोचा कि मैं फिर हो आती हूँ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ना यहाँ का विजिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आई हूँ तो माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे डिजाइन जो है ना यहाँ पे आए हुए थे, अवेलेबल थे। और ये बाउल वगैरह सब कुछ इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे चीजें होती है ना, तो स्पेशली मैं यहाँ पे जब भी आऊँ ना तो मैंने कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। मसलन यहाँ पे मुझे कलरफुल से अगर बाउल अच्छे लगे ना तो मैं लाजमी लेके जाती हूँ, लेकिन इस दफा मेरे पास काफी ज्यादा हो गए थे। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने नई फजूल खर्ची जो है ना वो करनी, क्योंकि अम्मी ने मुझे ना समझा के भेजा था कि बाउल तुम्हारे काफी हो गए हैं, अब तुमने कोई इस तरह की चीज नहीं लेनी, फालतू चीज तुमने कोई भी नहीं लेनी, बस कोई काम की चीज है ना वो लेके आनी है। तो मैंने ना इनके जो लंच बॉक्स है ना वो लाजमी लेके आने थे, क्योंकि मेरे पास जो पहले थे ना, जो बच्चों को मैं पहले स्कूल भेजती थी, तो प्लास्टिक थोड़ा सा ना ज्यादा अच्छे वाला नहीं था। मैंने कहा नहीं, इस दफा जो है ना मैं अच्छे वाले जो है ना इनके लिए परचेज करूंगी। और बस फिर तैयारी कर रही हूँ अपनी, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अब रूटीन शेयर किया करूंगी, और तैयारी करके फिर आपके सामने जो है ना वीडियो लेके आऊंगी प्रॉपर्ली। और आपको पता है कि नेक्स्ट जो है 14 अगस्त के बाद बच्चों के स्कूल स्टार्ट हैं, तो बस फिर वो रूटीन में फिर वो भी चीजें आएंगी सारी बच्चों को स्कूल भेजने की, और साथ में लंच बॉक्स आइडियाज वगैरह वो भी आपके साथ शेयर किया करूंगी। अच्छा जी, मुझे ना आप साथ साथ वीडियो को देखें, साथ साथ में आपसे ये भी बात शेयर करना चाहूंगी कि मुझे कमेंट आया था कल की वीडियो में अपनी प्यारी सी सिस्टर का, तो काफी ज्यादा परेशान है। और उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनके हस्बैंड जो है ना काफी मसलन दूर रहते हैं उनसे, और उनकी फैमिली जो है, उनकी बेटियां भी हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, और बहुत ज्यादा परेशान है कि आई थिंक उनके हालात की वजह से शायद परेशान है। उन्होंने मुझे कमेंट किया था इस तरह का, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अच्छा मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन बस एक मैं आपको ना कमेंट शो कर देती हूँ साइड पे। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि वो काफी ज्यादा परेशान है, तो काफी ज्यादा परेशानी उनको देखने को मिल रही है। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आपको जो है ना अल्लाह ताला इस परेशानी से निकाले। तो भी आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है ना, तो आपको उस परेशानी से छुटकारा मिले, और आपकी जिंदगी आसान हो, खुशियों से भर दे अल्लाह ताला, और आपके रिस्क में बेहिसाब जो है ना इजाफा कर दे अल्लाह ताला। और इंशाल्लाह जो है ना जरूर करेगा ऐसा, आप जो है ना परेशान ना हो, क्योंकि अगर इस टाइम कोई मुश्किल का वक्त चल रहा है ना, तो इंशाल्लाह आसानी भी अल्लाह ताला लेके आएंगे। क्योंकि मैं आपके साथ एक वाकया भी मुझे इस कॉमेंट से जो है ना याद आ गया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना एक खातून थी, तो उनके हस्बैंड जो है ना, उनके शोहर ने कहीं जाना था, उन्होंने हुक्म दिया कि आपने घर से बाहर कदम नहीं रखना, आपने कहीं जाना नहीं बिल्कुल भी। तो इस दौरान जो है ना जैसे ही उनके शोहर चले गए ना, कहीं किसी काम चले गए, तो फिर जो है ना इस दौरान उनके जो वालिद है ना, उनकी वाइफ के जो वालिद हैं वो बीमार हो गए। उनको जो है ना पैगाम मिला कि उनके वालिद साहब की तबीयत जो है ना बड़ी ज्यादा खराब है, वो बुला रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो वो अब जाहिर सी बात है, शोहर का हुक्म था कि आपने घर से बाहर निकलना नहीं है, और वो इस हुक्म की वजह से जो है ना वो जा नहीं सकी वहां पे। तो फिर 2-3 दफा जो है ना पैगाम आया ना जब उनको कि उनकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब है, वो मिलना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं। तो इस दौरान फिर उन्होंने क्या किया है, खातून को जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, और उनको जो है ना पैगाम भिजवाया कि इस तरह मेरे वालिद की जो है ना वो तबीयत खराब है, लेकिन मेरे शोहर का जो हुक्म है ना, उन्होंने कहा कि मैं घर से बाहर कदम ना रखूं चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आपने उनसे कहा जाए कि वो जो है ना अपने शोहर के हुक्म की इतायत करें, वो उनका इंतजार करें, अपने शोहर का इंतजार करें। इंतजार करने के बाद जैसे ही वो इजाजत दें तो फिर वो जो है ना अपने वालिद साहब को देख सकती हैं। खैर उनके वालिद साहब की वफात पा गए, तो तब भी जो है ना उन्होंने पैगाम भेजा कि अब क्या मुझे जाना चाहिए, मेरे शोहर जो है वो अभी तक आए नहीं है, लेकिन उनका हुक्म है कि मैं घर से बाहर कदम ना रखूं। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो अपने शोहर के हुक्म के बगैर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगर उनके शोहर आ जाते हैं और वो आके हुक्म दे देते हैं कि आप चली जाएं, तो वो जा सकती हैं। खैर उन्होंने अपने शोहर का इंतजार किया, और जैसे ही उनके शोहर आए, उनको पता चला कि जो है ना इन्होंने मेरे हुक्म की अतायत की है, इन्होंने मेरी बात मानी है। तो इस बात मानने की वजह से, उनके सब्र करने की वजह से, इंतजार की वजह से, तो उन्होंने अपने शोहर का हुक्म माना है ना, की वजह से अल्लाह ताला ने उनके वालिद साहब को भी जो है ना वो जन्नत में उनके सारे गुनाह माफ कर दिए, और जो है ना उनके लिए जन्नत के जो है ना दरवाजे खोल दिए, और साथ में उनकी भी बख्शिश होगी, साथ में जिन्होंने इंतजार किया, जिस खातून ने, उनकी भी जो है ना बख्शिश होगी, और साथ में उनके शोहर की भी होगी। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप सब्र करें, इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला आपको सब्र का फल जरूर देगा। जो भी मदद आपने मांगनी है अपने रब से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने आपकी मदद जरूर करनी है, और गैबी मदद करने पे अल्लाह ताला बिल्कुल कादिर है जी। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करेगा, इंशाल्लाह परेशान ना हो। खैर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जब मेरी हेल्प
हेल्पर आई हुई, सारा काम शाम वो करवा रही थी। मैं उनको समझा रही थी कि अब जो है ना आप छुट्टी मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं जो है ना काम कर नहीं सकती। और मुझे कल की वीडियो में भी आप सबने कमेंट किया है कि आप ही जो आप स्टेयर्स वगैरह ना चढ़े, आप ख्याल रखें अपना ये वो। आपको पता है कि जब फैमिली साथ हो ना, बच्चे साथ हो, तो माएँ जो है ना वो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ जाता है। तो मैं इस तरह की हूँ कि मैं टिक के रहने वाली नहीं हूँ, मैंने काम कोई ना कोई करना होता है। खैर मैं अपनी अब केयर करूंगी, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम भी बहुत छोटा है और साथ में मेरी बेटियां भी छोटी हैं, वो इतनी कोई बड़ी नहीं है। तो मैंने अब सोच रही हूँ कि मैं अपना भी ख्याल रखूँ, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना, तो फिर मैं सब कुछ जो है ना इनका संभाल लूंगी। वाकई जिंदगी में काम तो चलते ही रहते हैं और ये काम कभी रुकने वाले तो होते ही नहीं है, लेकिन हमें अपने साथ साथ जो है ना अपनी भी केयर करनी चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये रात के टाइम का है, और बड़ी जो है ना वो अम्मी ने और सारा ने मिलके बनाई थी। तो रात के टाइम फिर हम जो है ना यही खा रहे थे, और रात के टाइम बच्चे सो चुके थे और यहाँ पे जो है ना मैं फिर खाना वगैरह खा रही थी। और खाने के दौरान मेरा दिल कर रहा था जी लेग पीस वगैरह खाने को, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से मंगवाया था। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।